नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार एडवोकेट। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति साफ तौर पर यह दिखती है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये नहीं बदले जाएंगे। लेकिन ये देखा क्या जा रहा है इस समय, सुबह दोपहर शाम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनको स्टूल मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, और मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ दिनों में वो स्टूल मंत्री के साथ साथ पेंडुलम मंत्री थे। मतलब पेंडुलम मंत्री कैसे, एक पैर उनका लखनऊ में रहता था, एक पैर दिल्ली में रहता था। दिल्ली की सरकार उनको पेंडुलम की तरह घुमा रही थी और उनको ऐसे सपना दिखा रही थी कि शायद यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरेंडर कर चुके हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने, एक बार फिर उनके समर्थन में उनकी वाहवाही की जा रही है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। वहीं पर यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से सपा सुप्रीमो के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। एक कहावत है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। लगे थे तो बहुत योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए, लेकिन कुर्सी से नहीं हटा पाए। समझ गए कि हमारी हैसियत क्या है, हम स्टूल मंत्री और पेंडुलम मंत्री हैं। हमको घुमाते रहे लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। जब कुछ नहीं बनी तो प्रशंसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी घर में रहना है। कब तक हम इनके विरोध में रहेंगे? बेशरम बन करके रहना है, क्योंकि हम लोग बेशरम वर्ग के लोग हैं। इनका आज सोशल मीडिया का जो एक्स है, वहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ। जिस प्रकार तंज मौर्य जी कसते हैं कि धरती पुत्र मुलायम के सुपुत्र बहादुर श्री अखिलेश। अरे मौर्य जी, वो बहादुर हैं, वो खुद मंत्री विधायक बनाने की एक फैक्ट्री हैं। आप फैक्ट्री नहीं हैं, आप बहादुर भी नहीं हैं। आप सम्राट अशोक मौर्य को अपना वंशज कहें तब भी आपको शर्म आनी चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना वंशज कहें तब भी आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अस्तित्वहीन राजनीति करते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आता है शिक्षक भर्ती का, तो वहीं पर आप घुस जाते हैं और आप पिछड़े के नुमाइंदी बनते हैं, उनके आप चहेता बनना चाह रहे हैं। अरे आपकी ही सरकार का फैसला था कि यह भर्ती सही हुई है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट गए हैं, और हाई कोर्ट का फैसला आपके सरकार के विरोध में आया है। आप समाज से, छात्रों से कितनी झूठी क्रेडिट लेना चाहते हैं? आप कहीं अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी हितैषी बनते हैं। आप बार बार जो तंज कसते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, यह शोभा नहीं देता है। यदि आपको तंज कसना है तो आप विकास के मुद्दों में तंज कसिए, सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाइए। आपके शासनकाल में ओबीसी के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, वो ओबीसी एससी के लोगों को शौचालय दे रहे हैं और लेटरल एंट्री के द्वारा अपने लोगों को सचिवालय भेज रहे हैं। इस शर्म में आनी चाहिए। आप खुद में खुद देख लीजिए, यदि आप किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आप अपने जाति के लोगों का डेटा निकाल लीजिए कि कितने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर हैं, या आप तय करिए। आप उस सरकार के हिस्सा हैं। आप बार बार किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप बेबुनियाद झूठे आरोप लगाते हैं। इसके पहले माननीय योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार ने भी जो आरोप लगाया था कि 84 एसडीएम सपा सरकार में हुए, वो झूठ साबित हुआ है। आपके एक एक कहे वक्तव्य सपा के जो कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, सुप्रीमो पर सपा के सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल निराधार है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाते हुए अपने वक्तव्यों का प्रयोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर करें। आप मोहरा बेवजह बन रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है यह आप जान रहे हैं, फिर भी यदि गलत आक्षेप लगाते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बचकानी हरकत है। अभी आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो देखा और अनुभव किया है कि कल्याण सिंह भी बीजेपी में रहे हैं
और अपने अंतिम दिनों में यह उन्होंने समझा था कि मैंने जो बाबरी मंदिर का जो विध्वंस कराया वह मेरे जीवन का राजनीति का सबसे गलत काम था, क्योंकि आप को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, आप बीजेपी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये साफ सीधा समझा जा सकता है कि किस प्रकार से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आपको पेंडुलम की तरह दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली घुमाया है। इसलिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य से अनुरोध है कि आप ससम्मान संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने आप को राजनीति में स्थापित कर रखें, जो आपके लिए, समाज के लिए और सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाने वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।